अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज सीसीयू की फर्स्ट क्लास है, तो हम आज पेंट के हवाले से थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो पेंट खुलने का सिंपल सा तरीका है, आपके कंप्यूटर में नीचे सर्च बार आ रहा होता है, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है। आपके यहाँ पर सर्च बार दिख रहा है, आप सिंपली यहाँ पर लिखें पेंट। जैसे आप पेंट करेंगे तो आपके पास एक पेंट का लेआउट आ जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे पास थोड़ा अलग दिख रहा है बिकॉज़ इट्स माय विंडो 11, बट आपके विंडो 10 में बिल्कुल और विंडो 8 में अलग दिख रहा होगा। ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें से बिल्कुल सेम है। ठीक है? अच्छा, अब आप बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की कि भई इसके इंटरफ़ेस के हवाले से बात करते हैं। जहाँ पर हम अपना काम करेंगे, जहाँ पर हम डायग्राम्स बनाएँगे, पिक्चर्स बनाएँगे, इन पूरे एरिया को हम बोलते हैं वर्क एरिया, ठीक है? या आप उसको वर्क एरिया बोल सकते हैं और बेटर वे आपका ये होता है कि आप इससे बोलें कैनवस। आप इसे क्या बोलें? आप इसे बोलें कैनवस, ठीक है? कैनवस क्या होता है? जिसके अंदर आप डायग्राम करते हैं। या तो आप इसे कैनवस बोलें या तो आप इसको वर्क एरिया बोलें। तो ये हमारे पास वो एरिया होता है जहाँ हम अपना काम कर रहे होते हैं। आप अगर मेरे माउस को देखें, मेरे माउस को अगर आप देखें गौर से, मेरे माउस को दिखेगा यहाँ पर अगर हम जाएँ राइट साइड पे तो ये जो नीचे हमारे पास पूरा एरिया आ रहा है, ये पूरे एरिया हमारा कहलाता है स्टेटस बार। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पूरे एमएस पेंट का स्टेटस दिख रहा होता है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमारा इस कैनवस का साइज दिखा रहा होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे कैनवस पे हमारी डायरेक्शन को डिफाइन करता है हमारे माउस के। अभी ये दिखेगा, मैं जहाँ जहाँ माउस लेकर जाऊंगा अपने कैनवस पे वो वहाँ वहाँ की डायरेक्शन मुझे बताता रहेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ जहाँ मैं माउस लेकर जा रहा हूँ उसकी डायरेक्शन ये मुझे यहाँ शेयर करता है। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पर बराबर में जूम आउट, जिससे आपकी पिक्चर जूम आउट हो जाएगी। ये सिर्फ 10% तक होती है। एमसीक्यूज इसमें आते हैं, आपने याद रखना है कि पेंट में सिर्फ 10% तक आप जूम आउट कर सकते हैं और जूम इन आप 800 तक कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन आप 800 तक कर सकते हैं और जूम आउट आप 10% तक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देन अभी मुझे चाहिए 100%, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड मैं इसको 100% कर देता हूँ। ये मेरा 100% है। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ बार्स आ रहे हैं जिससे आप इसको ऊपर एंड नीचे कर रहे हैं। ये हमारे पास स्क्रॉल बार्स होते हैं। एक और स्क्रॉल बार होता है जो कि राइट एंड लेफ्ट हमारे पास शो होता है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो ये देखें, अब हमारे पास राइट एंड लेफ्ट वाला भी स्क्रॉल बार हमारे पास विजिबल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के स्क्रॉल बार्स होते हैं, एक राइट एंड लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम वाले स्क्रॉल बार्स। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर हमारे पास राइट साइड पे जो चीज़ है जो सबसे टॉप पर है हमारे पास, एक टाइटल बार कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पेज हम जहाँ जो काम कर रहे हैं उसका टाइटल लिखा हुआ है कि हम किस पे काम कर रहे हैं। अभी हमने कोई टाइटल नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, कि भाई इसको कोई भी टाइटल नहीं दिया हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है टैब्स। टैब्स के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास ये वैसे रिबन है। रिबन्स के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास सेक्शंस हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं एंड मुख्तलिफ चीज़ें इससे ड्रॉ कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। अगर हम चलें सबसे पहले शेप्स के ऊपर, तो शेप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ये मैंने सर्कल बनाया, मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूंगा एंड मैं कुछ भी ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस शेप का साइज बता रहा है। देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ। स्क्वायर को मैं अगर बनाना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस स्क्वायर का शेप आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो ये शेप हमारे पास आ रहा है। ये याद रखिएगा कि अगर हमने एक बार बाहर क्लिक कर दिया तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार ड्रॉ करा उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ये वाला एंकर पॉइंट इसको बड़ा और छोटा करने के लिए होता है कि आप इसको विद और हाइट दोनों के साथ कर सके। विद और हाइट क्या होती है भाई? विद जो है हमारे पास ये होती है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट जो होती है वो हमारी विद होती है एंड अप एंड डाउन हमारी हाइट होती है। ठीक है, तो भाई हम अम, जो कॉर्नर्स में चारों पॉइंट्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इससे हम विद इन हाइट दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। मगर हम अगर ये ऊपर वाले और ये बॉटम वाले पे करेंगे तो इससे हम हाइट कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ। और अगर हम ये लेफ्ट वाले और एक राइट वाले को करेंगे तो हम इससे विद कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें दोनों को कंट्रोल करना है तो हम ये कॉर्नर्स वाले से दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर एक बार हम बाहर ले गए तो फिर मैं इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकता। हमारे पास मुख्तलिफ शेप है। ये हमारे पास लाइटनिंग का है, हार्ट का है, स्टार है हमारे पास। ठीक है, हम इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, डन।
अच्छा, अब अगर हमें बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, यानी कि अगर देखें यहाँ पर, तो ये मेरे पास रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है साइज़ 189 टू 169, यानी कि इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है, इसकी साइज़ में। स्क्वायर क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती है, मगर ये चारों साइड्स इक्वल नहीं है। तो मुझे इक्वल करनी है, अगर मुझे एक परफेक्ट शेप बनाना है, तो मैं कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस करूँगा एंड देन मैं कोई चीज़ ड्रॉ करूँगा, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये देखिए 159 एक्स 159, अब ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है? अब पहले आपने माउस को छोड़ना है एंड देन फिर शिफ्ट को छोड़ना है। अगर आपने पहले शिफ्ट को छोड़ दिया तो फिर आपकी साइज़ बिगड़ सकती है। देखिए मैं पहले शिफ्ट को छोड़ दूँगा, तो ये देखिए बिगड़ गई साइज़ मेरी। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे तो वो एक परफेक्ट बनेगी। मगर अगर आप शिफ्ट के साथ नहीं बनाएँगे तो आपके पास फ्री हैंड होगा, आप जो चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं किसी भी साइज़ में ड्रॉ इसको कर सकता हूँ। इसी तरह का सर्कल ले लें, तो सर्कल अगर मुझे परफेक्ट बनाना है, अभी देखिए परफेक्ट सर्कल नहीं बना मेरे से। मुझे अगर परफेक्ट सर्कल बनाना है तो मैं शिफ्ट के साथ बनाऊँगा। तो अब ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बना है। ठीक है? अब ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बना है। इसी तरह आपने इसमें भी क्या करना है, पहले माउस से हाथ हटाना है, फिर शिफ्ट से हाथ हटाना है। इसी तरीके से हम कोई भी अगर शेप बनाना चाहें ट्रायंगल वाला, तो ट्रायंगल भी अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसमें भी शिफ्ट के साथ बनाऊँगा। अगर मुझे फ्री हैंड चाहिए, तो फिर मैं शिफ्ट के साथ नहीं बनाऊँगा। ठीक है? अब हमारे पास एक होता है ये पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है कि हम इसमें जो चाहें बना सकते हैं। ये देखें, देख रहे हैं? जब तक मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं ले जाऊँगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ है ना, जब तक मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं लेकर जाऊँगा, ये जब तक खत्म नहीं होगा। यानी कि हम अपने एक कस्टम शेप इससे क्रिएट करवा सकते हैं। अब ये देखें, अब मैं जैसे स्टार्टिंग पॉइंट में जाऊँगा, दोबारा क्लिक करूँगा, ये दोबारा से वैसा ही बन गया। ठीक है? मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये देखें, मैंने ये किया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। ये एक माउंटेन बना दी। ऐसा शेप यहाँ पर है नहीं, बट मैंने इस पॉलीगॉन के ज़रिए इसको बनाया है। मैं इसके जब तक स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचूँगा, जब तक नहीं होगा। ठीक है? अच्छा जी। अब हमारे पास है कर्व लाइन। कर्व लाइन के अंदर क्या होता है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और फिर हम इसके अंदर कर्व्स कर सकते हैं। हम कर्व सिर्फ 2 बार कर सकते हैं, 1, 2। उसके बाद आप इसको नहीं कर सकते। यानी कि आपने एक बार ये ड्रॉ किया, तो आप इसको एक बार ये और एक बार ये 2 बार कर लिया, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपने बिल्कुल ध्यान से करना होता है। ये देखें, 1 एंड ये 2, बस 2 बार ही आप इसको कर सकते हैं कर्व, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट लाइन ड्रॉ होगी। उसके बाद आप पहले देखिए मैंने शिफ्ट छोड़ दिया था, पहले माउस छोड़ना है फिर शिफ्ट छोड़ना है, उसके बाद आप उसको कर्व कर सकते हैं। ठीक है? तो एक परफेक्ट लाइन में बनेगा। अगर आप हमारे पास लाइन भी होती है, तो अगर हमें सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल परफेक्ट, तो हमारे पास इस तरीके का टूल होता है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल बिल्कुल एक परफेक्ट लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मुझे राइट साइड पे बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ करनी है, तो इस तरह करते हैं। ये एक्चुअली 90 डिग्री के रूलर से गिनता है। ये इस तरीके से, ये देखें, ये इस तरीके से एंगल वाइज घूमता है। ठीक है? ये अब बिगड़ेगा नहीं। ठीक है? अगर आपने राइट साइड पे जाना है, राइट साइड पे लेकर जाएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट, फिर देन राइट, देन दिस, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये शिफ्ट के साथ में कर रहा हूँ। मगर अगर शिफ्ट नहीं होगा, तो ये देखिए मैं कहीं भी लाइन को ले जा सकता हूँ। ठीक है? शिफ्ट के साथ मैं सिर्फ एक परफेक्ट लाइन बना सकता हूँ, इस तरीके से। ठीक है? एक परफेक्ट लाइन बन रही है। डन। ये लाइन्स हमने पढ़ी, देन हमने ये पढ़ा। अब हम कुछ ऐसे शेप्स होते हैं हमारे पास जो कि ओपन शेप कहलाते हैं। ओपन शेप वो शेप होते हैं जिनका पाथ खुला हुआ होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कर्व से शेप बनाता हूँ, तो हमारे पास एक लाइन है, लेट्स सपोज ये एक लाइन है, तो अब अगर मैं इसको करूँ तो ये एक हमारे पास ओपन शेप है, क्योंकि ये बंद नहीं है ऊपर से। ठीक है? और क्लोज शेप वो शेप होती है जो कि बंद होते हैं। अब ये देखिए, ये चारों साइड से बंद है, ये चारों साइड से बंद है, मगर ये शेप जो मैंने बनाया अभी, ये चारों साइड से बंद नहीं है। अगर मुझे इसको क्लोज़ शेप बनाना है, तो फिर मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये क्लोज़ शेप बन गया। ऐसा ही है, अब ये क्लोज़ शेप बन गया क्योंकि ये चारों साइड से अब क्लोज़्ड है, हर तरफ से ये क्लोज़्ड है और ये भी चारों तरफ से क्लोज़्ड है। वो शेप जो क्लोज़ नहीं होती, वो ओपन शेप्स कहलाती हैं, यानी कि जो कि ओपन शेप्स होती हैं, और वो शेप्स जो कि खुली हुई होती हैं, उन्हें जो बंद होती हैं, उन्हें हम क्लोज़ शेप बोलते हैं, ये क्लोज़्ड है। और जो खुली हुई होती हैं, उन्हें हम ओपन शेप बोलते हैं, लाइक दैट। ये शेप है जो कि खुली हुई है, तो हम इसे ओपन शेप बोलेंगे, और जो बंद है उसे हम क्लोज शेप बोलेंगे।